से शहर में धमाके की आवाज़ें सुनी गई हैं। ये किस नौयत के धमाके हैं, इस मुताल्लिक अभी डिटेल सामने नहीं आ सकी हैं। मुजफ्फराबाद से खबर आ रही है कि शहर में धमाके की आवाज़ सुनी गई है। ज़राए से ये खबर आ रही है मुजफ्फराबाद शहर में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। इसकी क्या नौयत है, ये डिटेल्स अभी सामने नहीं आ सकी हैं। पुलिस इस मुताल्लिक अभी कन्फर्म कर रही है। मुजफ्फराबाद से ताहम ये खबर आ रही है कि शहर में धमाके की आवाज़ सुनी गई है। ये किस नौयत की आवाज़ धमाके हैं और इसकी क्या डिटेल्स हैं, पुलिस इस बारे में इत्तलात इकट्ठी कर रही है। ताहम खबर ये आ रही है मुजफ्फराबाद से, जहां शहर में धमाके की आवाज़ सुनी गई है। ज़राए से ये खबर सामने आ रही है, शहर में धमाके की आवाज़ सुनी गई है। मुजफ्फराबाद शहर है और पाक इंडिया तनाजुर में अगर इस खबर को देखें तो ये इंतहाई कशीदा खबर हो सकती है। दोनों ममालिक के दरमियान पहले से ही कशीदगी जारी है और रात के इस पहर मुजफ्फराबाद से इस खबर का आना कि शहर में धमाके की आवाज़ सुनी गई है, यकीनन ये बहुत परेशान कुन हो सकता है। ज़राए से ये खबर आ रही है, पुलिस अभी इस बात को कंफर्म नहीं कर रही है कि किस नौयत के ये धमाकों की आवाज़ है और ये धमाके किस चीज़ के हैं। मुजफ्फराबाद शहर जहाँ पर धमाके की आवाज़ सुनी गई है, ज़राए से ये खबर आ रही है कि मुजफ्फराबाद शहर में धमाके की आवाज़ सुनी गई है। इससे पहले अगर बात करें तो वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ भी कह चुके हैं कि भारत के साथ तसादुम नागुज़ीर है और किसी भी वक्त हो सकता है, और इस सिलसिले में सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी हुई। अब ये खबर आ रही है मुजफ्फराबाद से, जहां मुजफ्फराबाद शहर में धमाके की आवाज़ सुनी गई है। ये किस नौयत की धमाके की आवाज़ है, इस मुतालिक अभी डिटेल्स सामने नहीं आई हैं। पुलिस अभी डिटेल्स इकट्ठी कर रही है। कोटली से मुताल्लिक भी शहर से खबर आ रही है कि कोटली से भी धमाकों की आवाज़ सुनाई दी गई है। मुजफ्फराबाद और कोटली शहर में धमाकों की आवाज़ सुनी गई है, लेकिन ताहम इसकी तस्दीक अभी तक नहीं हो सकी है। ज़राए से खबर आ रही है, आरिफ उर्फी ने ज्वाइन किया है, उनसे डिटेल्स हासिल करते हैं। आरिफ, मुजफ्फराबाद और कोटली में धमाकों की आवाज़ सुनी गई है, क्या बताया जा रहा है, किस नौयत की आवाज़ है? अभी तक तो जो देखा है, धमाके से पहले एक रोशनी का गोला टाइप चीज नजर आती है, एकदम से रोशनी हुई और उसके बाद जो है वो धमाके की आवाज सुनाई दी। और इस वक्त शहर मुजफ्फराबाद की सूरत यह है कि यहाँ पे टोटल ब्लैकआउट हो चुका है, तमाम बस्तियां बंद हो चुकी हुई हैं। शुआई वाला जो इलाका है जो मुजफ्फराबाद शहर के लेकिन शमाल मगरब में है, वहाँ पे धमाके की आवाजें सुनाई दी हैं और वहीं पे रोशनी की भी जो है वो चमक जो है वहाँ पे लग दी है। इसी तरह अभी तक की हमारी इतला ये है कि जो चलाना टीटवाल सेक्टर है वहाँ पे भी मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है ना वो फायर का क्रॉस जो लस्सी फायर जो है वो हो रहा है। इस वक्त जो शहर की जो सूरत हाल है ये है कि शहर में अभी तक तो गाड़ियां बिल्कुल नहीं थी, तो अभी जो मैं देख रहा हूँ कि शहर के सड़कों के ऊपर गाड़ियों के एकदम से आमद शुरू हो गई है, सिविल गाड़ियां। अभी फिर धमाके की आवाज आई है। अब आई डोंट नो, असल सूरत हाल ये है कि अंधेरे में हमें इसका मालूम तो नहीं हो पा रहा, लेकिन ये है कि कुछ हो रहा है। आरिफ, ये बताइएगा धमाके की आवाज किस जगह से आई है, कुछ डिटेल्स मालूम हो सकी इस मुतालिक? जी, इस वक्त किसी से राब्ता नहीं हो पा रहा। पुलिस का ये कहना है कि धमाके की आवाज जरूर आई है शवाई के इलाके में, जो मुजफ्फराबाद के शुमाल मगरिब में है जो इलाका, उस इलाके में ये धमाके की जो है वो आवाज आई है। और अभी भी वक्फे वक्फे के साथ जो है ना चमक होती है, उसके बाद धमाके की आवाज आती है। जो उस तरफ वाला जितना भी इलाका है शहर का ऑलमोस्ट जो है वो उस वक्त ब्लैकआउट है, लेकिन बाकी के शहर के मुख्य जगहों के ऊपर जहाँ पे लोगों के अपने यूपीएस वगैरह लगे हुए हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं बिजली की जो है वो चमक नजर आ रही है। अदरवाइज मुजफ्फराबाद में टोटल ब्लैकआउट हो चुका है। अच्छा आरिफ उर्फी, आप ये बता रहे हैं कि ये एक ही बार धमाके की आवाज सुनाई दी गई है या नहीं? ये इस वक्त तक मुतअद्दिद धमाकों की आवाजें सुनाई दी जा चुकी हैं और धमाके से के साथ एक बाकायदा रोशनी का चमक होती है और उसके बाद धमाका हो रहा है। सही। आरिफ उर्फी, इस के अलावा कोई ऐसी जगह है, कोई इलाका है जहां पे इसी तरह की नौयत की आवाज सुनाई दी गई हो? अभी तक तो ऐसा नहीं है। हमारी इस वक्त तक की जो इतलात है, जिनकी में हमारे नीलम वैली की जो टीटवाल चिलियाना सेक्टर है, वहाँ पे इस तरह की आवाज जो है वो अपना बाकायदा जो है वहाँ पे उनकी फायरिंग की जो है ना वो आवाजें आ रही है। अच्छा, आप ये बता रहे हैं कि धमाकों की आवाज के बाद फायरिंग की भी आवाजें सुनी जा सकती हैं? नहीं, यहाँ पे फायरिंग की आवाज नहीं आ रही।
फायरिंग की मैं क्रॉस LOC जो फायर की बात कर रहा हूँ वो मैं चिलाना टिटवाल सेक्टर के ऊपर बात कर रहा हूँ जो नीलम वैली में है, वहाँ की ये। ठीक है आरिफ, हमारे साथ ही मौजूद रहिए। अमीर अब्बासी ने ज्वाइन किया है, उनसे मजीद बात करते हैं। अमीर अब्बासी ये बताएगा, बहावलपुर में तीन धमाकों की आवाज़ सुनी गई है, क्या बताएंगे? जी, 3 जोरदार धमाके हुए हैं। ये कोई 12 बज के कोई 40-45 में के करीब मिनट पर, और इतने जोरदार धमाके थे कि इससे पूरा शहर जो है वो लरस गया है और काफी लोग जो है वो घरों से बाहर निकले हुए हैं इस वक्त भी शहर में। और ये धमाके जो हैं ये चौक आजम वाली साइड और ये जो कौमी शाहराह है हमारी बाईपास, उसकी तरफ जो है वो बताए जाते हैं। अच्छा अमीन अब्बासी, ये बताइएगा कि किस नौयत के ये धमाके थे? 3 धमाके आप बता रहे हैं, इंतजामिया की जानिब से क्या कोई मौक़िफ़ आया है सामने? इंतजामिया की तरफ से अभी कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। मैं फोन भी कर रहा हूँ, रेस्क्यू की टीमें भी उस तरफ रवाना हुई हैं और पुलिस के लोग भी जो है उसी स्पॉट की तरफ पहुँच रहे हैं अभी। अच्छा ये बताइएगा कि बहावलपुर में 3 धमाकों की आवाज़ों से मुतालिक कोई स्पेसिफिक लोकेशन का पता चल सका है? जी, ये लोकेशन जो है ये कौमी शाहराह है और जखीरा है, बहावलपुर शहर के बिल्कुल पास चौक आजम का इलाका है, उसी तरफ जो है ये बताए जा रहे हैं धमाके। सही। और शहर में इस वक्त ओवरऑल सिक्योरिटी की सूरत हाल क्या देख रहे हैं? सिक्योरिटी मामूल से हटकर है या मामूल के मुताबिक? शहर अब धमाकों के बाद सिक्योरिटी जो है वो अलर्ट है, पुलिस भी गश्त कर रही है और मुख्तलिफ जगहों पर। अब पहले तो इसकी लोकेशन की तरफ सारों ने रश किया है, अब उसके बाद जो है पुलिस भी है और अवाम भी बिल्कुल, क्योंकि सड़कों पे मौजूद है, तो एक हाई अलर्ट की सूरत हाल है इस वक्त। और इस इंतजामिया के हवाले से क्या बताना है? इंतजामिया क्या बता रही है? एग्जैक्टली क्या लोकेशन है इन धमाकों की आवाज जहाँ से सुनाई? इंतजामिया की तरफ वो बात कर रहे हैं, कोई अभी तक उनकी तरफ से कोई वो नहीं आया, इस वजह से ये कुछ बताना भी इस वक्त जो है मुनासिब नहीं है कि जब तक इंतजामिया का मौक़िफ़ नहीं आता। अलबत्ता ये जरूर है क्योंकि पूरे शहर में जोरदार धमाके सुने गए हैं, लोग जो है सड़कों पे आए हुए हैं, घरों से निकले हुए हैं और पुलिस जो है वो भी उसी तरफ। अच्छा अमीन अब्बासी, धमाकों की आवाज़ ज़रूर सुनी गई है और इस मुतालिक इत्तलात भी आ रही हैं, क्या विजुअली किसी ने देखा है किस नौयत के ये धमाके थे या फजा के अंदर कोई? धमाकों के बाद जो है वो रोशनी उठी है, धुआं उठा है उस जगह से, उसी तरफ से, और इसके अलावा कोई कुछ नहीं बता सकता कि क्या इसकी सूरत हाल है। अलबत्ता ये है कि रोशनी, धमाकों के बाद रोशनी हुई है और उसी इलाके से, क्योंकि करीब ही जिस जगह की लोकेशन जो है वो आइडेंटिफाई हो रही है, वहाँ पर जंगल भी है, जखीरा नाम का, वहाँ पे कोई 40 से 50 एकड़ का जो है एक जंगल मौजूद है, वहाँ पे उसी के करीब ही हुए हैं कोई धमाके। अच्छा, जंगल के अंदर आप बता रहे हैं या उसके आसपास ये धमाके उसके आसपास ये जगह हो सकती है मुमकिन तौर पर? तो धमाके के बाद आप कोई धुआं देख रहे हैं, कोई आग के शोले देख रहे हैं उस जगह पे? आग के शोले तो नहीं है, अलबत्ता जो मौके पर मौजूद हैं लोग, उनका कहना यह है कि धुआं उठ रहा है, वहां से धुआं उठ रहा है। और जिस जगह पर ये धमाके सुने गए हैं या धुआं उठता देखा जा सकता है, क्या वहां पर आबादी है या उसके नजदीक आबादी है? उसके नजदीक तो आबादी इतनी ज्यादा नहीं है, देहाती इलाका हो जाता है। इधर इस तरफ जखीरे का जंगल है और दूसरी तरफ जो है वो जो जिस तरह देहातों की आबादी है, लेकिन कोई ऐसा जो है वहाँ पे बस्तियां तो मौजूद हैं करीब। अब ये सूरत हाल तो मैं भी वहीं पहुंच रहा हूँ और देखते हैं कि भी क्या है। अलबत्ता ये है कि कोई कंजेस्टेड आबादी की तरफ नहीं हुआ ये धमाके जो हैं, ये जो धुआं उठ रहा है वही जखीरे की तरफ और उस तरफ। और इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, बहावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद में फ़ज़ा से मिसाइल दागे गए हैं। DG ISPR ने यह कहा है। बहावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद में फ़ज़ा से मिसाइल दागे गए हैं, DG ISPR ने यह कहा है।
इस वक्त आप जियो न्यूज पर बराह रास्त कवरेज देख रहे हैं। ताज़ा तरीन खबरों से मुतालिक बहावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद में फिजा से मिसाइल दागे गए हैं। ये कहा गया है DGISPR की जानिब से पाकिस्तान पहलगाम हमले के बाद से दुनिया के सामने वाजे कर चुका है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बुनियाद पर जारियत का इरादा रखता है और पाकिस्तान की जानिब से अमन की ख्वाहिश का इजहार भी किया गया। साथ साथ ये वाजे पैगाम दे दिया गया था कि पाकिस्तान किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देगा और भारत के किसी भी जारे अजाइम का मुकम्मल, फौरी और बर वक्त फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। इस वक्त ये ब्रेकिंग न्यूज है, जियो न्यूज पर आप देख सकते हैं। बहावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद में फिजा से मिसाइल दागे गए हैं। इससे पहले कई दिन के दौरान भारत की जानिब से जारियत की कोशिश की गई, जिसका पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से भरपूर जवाब दिया गया, जिसमें कंट्रोल लाइन के करीब भी भारत की जानिब से कुछ इकदाम करने की कोशिश की गई थी, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से फौरी और बर वक्त कार्रवाई के नतीजे में भारत अपने किसी जारियाना हरकत में कामयाब नहीं हो सका था। इस वक्त आपको ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं कि बहावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद में फिजा से मिसाइल दागे गए हैं। DGISPR ने इसकी तस्दीक की है। एक से ज्यादा मकामात पर भारत की जानिब से जारियत का मुजाहरा किया गया है। पाकिस्तान इससे पहले पूरी दुनिया के सामने वाजे कर चुका है कि भारत जारियत का इरादा रखता है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बुनियाद पर पहलगाम हमले से मुतालिक पाकिस्तान पर झूठे इल्जामात लगाए गए और अब ये शर्मनाक हमला भारत की जानिब से किया गया है। भारत की जानिब से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। बहावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद में 3 मकामात पर मिसाइल दागे गए हैं। DGISPR की जानिब से इसकी तस्दीक की जा रही है। पाकिस्तान के 3 मुख्तलिफ मकामात पर, जिसमें बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद शामिल है, वहां पर मिसाइल दागे गए हैं। DGISPR की जानिब से कहा गया है। DGISPR का कहना है कि इन हमलों का भरपूर जवाब दिया जाएगा और भारत की किसी तरह की भी जारियत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस वक्त आपको ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान पर 3 जगहों पर मिसाइल दागे हैं और DGISPR ने इस मुतालिक तस्दीक की है। बहावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद में फिजा से मिसाइल दागे गए हैं। भारत ने ये शर्मनाक हमला किया है। भारत के हमले का जवाब दिया जाएगा। इससे मुतालिक तस्दीक की जा रही है कि भारत ने अपनी हुदूद से पाकिस्तान पर हमला किया है और पाकिस्तान के 3 मुख्तलिफ मकामात पर भारत की जानिब से मिसाइल दागे गए हैं। इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। इस हमले को शर्मनाक करार दिया जा रहा है। इससे पहले पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी सतह पर हिमायत हासिल थी। तुर्की और चीन ने पाकिस्तान की सालिमियत और पाकिस्तान के मौक़िफ़ का साथ दिया और इससे मुताल्लिक UN सेक्रेटरी जनरल की जानिब से भी इस बात पर जोर दिया गया कि भारत जारियत का रास्ता अपनाने की बजाय पाकिस्तान को सबूत फराहम करे, अमन कायम करने के लिए काम करे। लेकिन भारत की जानिब से पाकिस्तान की पेशकश और दुनिया भर से दिए गए पैगाम का कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया गया। पाकिस्तान को अब तक भारत की जानिब से पहलगाम हमले के सबूत फराहम नहीं किए गए। भारत की जानिब से पाकिस्तान की गई पेशकश जो कि आलमी सतह पर तहकीकात से मुतालिक थी, उसका भी कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद आज ही के दिन, अब से चंद घंटे पहले, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना यह था कि भारत से तसादुम नागुज़ीर हो चुका है और किसी वक्त भी ऐसी सूरत हाल पैदा हो जा सकती है, लेकिन भारत की किसी भी कोशिश और किसी भी जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। DGISPR का कहना है कि भारत की जानिब से यह शर्मनाक हमला है। झूठे इल्जामात और बेबुनियाद इल्जामात के नतीजे में भारत पाकिस्तान को धमकियां देता आ रहा है पिछले कई हफ्तों से और भारत को अमन की पेशकश की गई, भारत को तहकीकात में शामिल होने की पेशकश की गई। उस किसी भी पेशकश का कोई मुस्बत जवाब भारत की जानिब से नहीं दिया गया और भारत की जानिब से अब एक शर्मनाक हमले में पाकिस्तान के 3 मकामात पर मिसाइल दागे गए हैं, जिससे मुताल्लिक DGISPR का कहना है कि इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। बहावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद में फिजा से मिसाइल दागे गए हैं का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पिछले कई हफ्तों से ये सूरत हाल मौजूद थी। पाकिस्तान ने पहलगाम हमला जो कि 22 अप्रैल को किया गया था, उसकी भरपूर मजम्मत की, उसको दहशतगर्द हमला करार दिया और भारत को ये पेशकश की कि किसी भी तरीके से आलमी सतह पर इस वाक़े की तहकीकात करवाई जाए, पाकिस्तान उसका खैर मकदम करेगा। आलमी ताकतों की जानिब से ये पेशकश की गई, अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से पेशकश की गई। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा से राबता करके सेक्रेटरी
सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से राबिता करके इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, किसी किस्म की जारियत नहीं चाहता, जंग नहीं चाहता, अमन चाहता है, लेकिन पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को उसकी कमजोरी ना समझा जाए। और भारत पिछले कई दिन से इससे मुतालिक धमकियां देता रहा है और अब भारत की जानिब से ये शर्मनाक हमला किया गया है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर भारत की जानिब से इस शर्मनाक हमले में मिसाइल दागे गए हैं। भारत ने बहावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद में फजा से मिसाइल दागे हैं और ये बताया जा रहा है कि भारत ने अपनी हुदूद से पाकिस्तान पर यह हमला किया है। DGISPR का कहना है कि इस हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। यह भारत की तरफ से एक शर्मनाक हमला है। जियो न्यूज के नुमाइंदों ने इन मुख्तलिफ शहरों में इब्तदाई तौर पर मालूमात फराहम की और अब आप मनाजिर भी देख सकते हैं कि पाकिस्तान के शहरी वहां पर मौजूद हैं। पाकिस्तान की अफवाज पूरे पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर अलर्ट, चौकस और बाखबर रही है इन तमाम दिनों में और इससे मुतालिक ऐलान किया गया था कि भारत की जानिब से कोई भी जारियत की गई तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को पाकिस्तान की कमजोरी ना समझा जाए। अब से कुछ देर पहले भारत की जानिब से पाकिस्तान के 3 मकामात पर मिसाइल दागे गए हैं। बहावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद में फिजा से मिसाइल दागे गए हैं। DGISPR का कहना है कि भारत ने इस शर्मनाक हमले में पाकिस्तान पर मिसाइल दागे हैं और इस हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। हम जियो न्यूज़ के नुमाइंदों से भी इससे मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। मुजफ्फराबाद में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आरिफ उर्फी मौजूद हैं। अमीन अब्बासी बहावलपुर से इससे मुतालिक अब से कुछ देर पहले आगाह कर रहे थे। आरिफ उर्फी, आपके पास क्या मालूमात हैं जो वहाँ पर मकामी आबादी है, शहरी हैं, उनसे क्या पता लगा है इससे मुतालिक? अभी तक जो सूरत हाल है मैं उसी तरफ रमा दवा हूँ। अभी जब तक सूरत हाल है कि वहाँ पे इतलात ये मिल रही है कि आग लगी हुई है वहाँ पे और हमसे थोड़ा सा फासला है इसका और हम लोग वहाँ पे पहुँचते हैं। पुलिस का ये कहना है कि वहाँ पे अभी तक किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। अलबत्ता कोटली में कुछ अफराद जख्मी होने की इतला मिली है। अब सूरत हाल जो है वो थोड़ी देर में शायद क्लियर होगी कि क्या सूरत बन रही है, चूँकि अभी तक इंतजामिया जो है इस मामले में कोई सूरत हाल बताने से कासिर है। शहर के चारों तरफ जो है मुकम्मल इस वक्त ब्लैकआउट हो चुका हुआ है, किसी भी जगह पे कोई बत्ती नहीं जल रही है और बिल्कुल खौफ का आलम है, बिल्कुल खामोशी है। अब इस हमले के बाद इस वक्त की जो सूरत हाल है वो ये है। आरिफ उर्फी, इस तफसील के लिए शुक्रिया। आरिफ उर्फी ने बताया कि जिस जगह पर ये मिसाइल दागे गए हैं वहाँ पर आग लगी है लेकिन किसी किस्म के जानी नुकसान की इतला नहीं है। दूसरे जो मकामात हैं उसमें कोटली और मुजफ्फराबाद के अलावा बहावलपुर शामिल है जहाँ पर मिसाइल दागे गए हैं। आज इस वाक़े से चंद घंटे पहले ही पाक अफवाज और मुल्की सियासी क़यादत की जानिब से वाज़े तौर पर एक पैगाम दिया गया था कि तमाम रियासती इदारों और कौमी ताकत की मदद से हर वक्त मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की अफवाज तैयार है। खुद मुख्तारी और सालिमत की किसी भी खिलाफ वर्जी का मौसर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। DGISPR ने भारत के इस हमले को शर्मनाक करार दिया है। अब से कुछ देर पहले बुज़दिल दुश्मन हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में मस्जिद सुभानुल्लाह, बहावलपुर, अहमदपुर ईस्ट के इलाके में, कोटली के पास और मुजफ्फराबाद में 3 जगह पे फजा से मिसाइल दागे हैं। ये जहाज इनके हमारी तमाम फजाइया के जहाज इस वक्त एयरबोर्न है। उन्होंने ये जो हमला किया, बुज़दिलाना हमला जो बिला इश्तियाल और शर्मनाक हमला है, अपनी फजाई हदूद के अंदर से किया है। They were never allowed to come and intrude into the space of Pakistan. डैमेज असेसमेंट की जा रही है और इसका let me state unequivocally that Pakistan will respond